Welcome to Infinity Mathematics. Today we are going to study exercise 1.4 of class 10. In this we will discuss about decimal expansions. Decimal expansions. इससे पहले क्लास 9th में आपने डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ी होंगी. किस किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं. एक तो होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आपकी दो टाइप्स होती हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग. इसमें से आपने ये भी पढ़ा होगा जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स उनकी कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है. या तो वो टर्मिनेटिंग होती है, किसी भी रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है तो वो टर्मिनेटिंग होती है. अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है तो कौन सी वाली होगी, रिपीटिंग वाली होगी. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और इससे पहले आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का तरीका भी पढ़ा होगा. किसी कोई भी अगर रैशनल नंबर आपको गिवन है 2/7, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब या तो इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. तो करना क्या है, 7 को डिवाइड करना है 2 से, जब तक या तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना कर जाए या फिर रिपीटिंग ब्लॉक ना मिल जाए आपको. रिपीटिंग ब्लॉक मतलब उसके बाद एक पर्टिकुलर नंबर्स के बाद आपकी जो एक्सपेंशन है वो रिपीट होने लगेगी. तो आपको या तो रिपीटिंग ब्लॉक ना मिल जाए या वो टर्मिनेट ना हो जाए. तो ऐसे निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन. अभी 9th में आपने क्या पढ़ा था, किसी भी नंबर की अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं और उसकी पूरी डिवीजन के बाद चेक करते हैं वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, ये चेक करने के लिए आपको पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना पड़ता है. लेकिन 10th क्लास में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की जगह, जो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था उसकी जगह पढ़ेंगे हम डायरेक्ट मेथड. ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी आपको p/q का रैशनल नंबर गिवन है, p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर गिवन है, तो q की कुछ ऐसी स्पेशल फॉर्म्स अगर फॉलो करता है q, अगर q कुछ इस तरह का हो, इस तरह में आपकी 2 की सारी पावर्स, 5 की सारी पावर्स और 2 की कोई भी पावर मल्टीप्लाई बाय 5 की कोई भी पावर, इस वाली फॉर्म से आपकी ये तीनों कवर हो जाती हैं. ठीक है, अगर Q इन तीनों में से किसी भी टाइप का है तो ये जो p/q आपका रैशनल नंबर है इसकी कौन सी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. ये विदाउट आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करें आप ये बता सकते हैं. अगर Q को फैक्टर करने के बाद कुछ इस तरह के फैक्टर्स आ रहे हैं तो एंड में जो p/q की जो एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप ये बता सकते हैं. ठीक है, और दूसरा रिजल्ट आज हम पढ़ेंगे कि अगर p/q और q इस तरह का नहीं है, q इस तरह की फॉर्म का नहीं है, तो p/q की कौन सी एक्सपेंशन आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, रैशनल नंबर्स के पास दो ही एक्सपेंशंस होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होती है. टर्मिनेटिंग कब आएगी, जब 2 × 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर समथिंग. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ना तो 2 की पावर्स है ना 5 की पावर्स है, ठीक है, या इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कोई और प्राइम नंबर भी है, जैसे 3 की पावर है, साथ में 7 की पावर है, इसका कहने का मतलब है सिर्फ यही दोनों नंबर होने चाहिए, कोई और प्राइम नंबर साथ में नहीं होना चाहिए. अगर कोई और प्राइम नंबर भी साथ में आ जाता है तो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी उस रैशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट मेथड है आपका. थ्योरम क्या कहती है, अगर एक्चुअल थ्योरम है तो थ्योरम क्या कहती है कि लेट x = p/q. मान लिया कोई भी एक रैशनल नंबर है, बी आर रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म का है, सच दैट q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर
and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, देन x हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो x की कैसी एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है सेम, जस्ट इसी का अपोजिट है। अगर p बाई क्यू की फॉर्म का है और q जो है आपका किस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का नहीं है, तो थ्योरम क्या है, लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर and q is not of the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, और n और m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन x हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो x की डेफिनेटली कैसी एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टली उसने बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और पता लगाना है उस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी या टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी या फिर टर्मिनेटिंग होगी। तो सबसे पहला है, इसका फर्स्ट पार्ट है 13/3125। जब आप 3125 के फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 625, अगेन फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 125, फिर अगेन फैक्टर करेंगे 25, फिर 5, फिर, ठीक है। तो इसका मतलब 325 क्या है, 1 2 3 4 5, तो कितनी पावर्स हो गई, 5 की पावर 5। तो हमने पढ़ा है अगर q किस फॉर्म का होता है, अभी क्या बताया था कि अगर q 5 की पावर m 2 की पावर n या 2 की कोई भी पावर 5 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इस केस में क्या होता है, टर्मिनेट करती है। तो सो एज द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे कहते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे ही निकलती थी ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, किस तरह की फॉर्म की है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे पार्ट्स हैं, उसमें आपको यही करना है, जो भी आपका नीचे वाला नंबर है q, उसके फैक्टर करने हैं, नीचे वाले नंबर के फैक्टर करने हैं, और वो फैक्टर्स करने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का है या नहीं है। अगर वो उस टाइप का होता है तो टर्मिनेटिंग होगी, अगर उस टाइप का नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब मैं जल्दी से बाकी सारे पार्ट्स की हिंट दे देती हूँ, आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। 17/8 है, तो 8 तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है 2 की पावर n टाइप का है, 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ मैं इसे। तो सेम लाइन कॉपी कर लेंगे ऊपर से, q किस फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का है, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट 64/455। 455 का अगेन एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी 455 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13।
तो यहाँ पे हमें क्यू किस फॉर्म का चाहिए था, या तो 5 की पावर या 2 की पावर या दोनों में से किसी की भी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। सो यहाँ पे लिखेंगे शो एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो it has non-terminating repeating decimal expansion। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। अब अगला फोर्थ पार्ट है, इसी में ही फोर्थ पार्ट है आपका। फोर्थ पार्ट में क्या है, 6 and 5 की पावर 2। तो अगेन वही सेम, क्योंकि q इज द ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। लिखने का प्रोसेस वही सेम रहेगा। आप लिखने के प्रोसेस में सो एज q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, सो 15/1600 हैज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है आपका। फिफ्थ पार्ट में है आपका 29/343। तो जो 343 होता है वो 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 343 7 का क्यूब है, तो q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो इस केस में मैं आंसर लिख देती हूँ। इस केस में आंसर आएगा टर्मिनेटिंग, इस केस में आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसके लिए आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में आपको फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ऑलरेडी जो आपका क्यू है वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो कौन सी एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग। इसके बाद सेवेंथ पार्ट क्या है, 129/2 का स्क्वायर 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5। 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, बट कोई और नंबर भी है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी फॉर्म के लिए सिर्फ ये वैलिड होता है टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कोई और फॉर्म के लिए वैलिड नहीं होता। तो कौन सी फॉर्म हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग वाली, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रैशनल नंबर्स की नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग एक्सपेंशन ही होती है ओनली, ठीक है। इसमें 8th पार्ट है। फिर इसके बाद 8th पार्ट में क्या करना है, 6/15 गिवन है आपको। तो 15 क्या होता है आपका, 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 है अगर आपका, तो जो आपका क्यू है वो किस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर उसके बाद दिस इज 8th पार्ट। उसके बाद 9th पार्ट है 35/50, ठीक है। 50 के अगेन फैक्टर्स करेंगे आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 25 एंड 25 इज़ 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो क्यू की है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप की आ गई। सो कौन सी एक्सपेंशन हो गई, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। इसके बाद 10th पार्ट है आपका। 10th पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 77/210। अब 210 के फैक्टर्स करेंगे। 210 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 70 लिख सकते हैं, 7 3 जो 21 होता है। अब यहाँ से मैं 7 बाहर ले लूँ, इसको 7 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। तो ये भी q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है
आपको जिस जिस केस में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जिस जिस केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई है वो एक्सपेंशन निकालनी है इस मेथड से। ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इस मेथड से सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि कोई एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन निकाल नहीं सकते। अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है तो उस वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आई थी उन सब को दोबारा से सॉल्व करके दिखाना है और दिखाना है कि डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सबसे पहली डेसिमल एक्सपेंशन आई थी वो फर्स्ट पार्ट की आई थी। फर्स्ट पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आई थी और ये था 13/325। ठीक है, जिसे हमने 5 की पावर 5 लिखा था। अब जब आप 13 को अंदर रखेंगे एंड 3025 को बाहर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पॉइंट लगाने के क्योंकि ये नंबर आपका छोटा है और ये बड़ा है। अब पॉइंट लगाने के बाद आपने 0 लगा दिया, एक पॉइंट लगाने के बाद आपने एक 0 लगाया, फिर भी नहीं जा रहा है तो यहाँ एक 0 लग जाता है। अब इस 0 लगाने के बाद ना जाने के बाद एक 0 लगता है। ठीक है, अब 0 लगाने के बाद भी नहीं जा रहा है तो एक और 0 लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1300। ठीक है, 1300 के बाद भी नहीं जा रहा है, 2 बार यहाँ पे 130 पे नहीं जाएगा, फिर 1300 पे भी नहीं जाएगा, इसीलिए 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं। एक बार 130 पे नहीं गया, एक बार 1300 पे भी नहीं गया, तो इसके बाद हम थर्ड 0 और लगाएंगे। जब आप थर्ड 0 लगाएंगे तो 4 पे आप चेक करेंगे 12500 आएगा, 12500 पे कैंसिल होगा और सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 5000 आ जाएगा। ठीक है, 5000 आ जाएगा। अब इसके टेबल में 1 पे आपका इससे छोटा नंबर आ जाएगा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो 3 है, तो 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। इसका मतलब 5000 से तो बड़ा नंबर ही आने वाला है। इससे माइनस कर दिया 1875 आ गया। अब अगेन 0 लगाया, आपने 0 लगाया तो यहाँ पे जब चेक करोगे आप 3125 के टेबल में तो ये 6 पे डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा, आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा और एंड में डिवाइजर 0 आ जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई? 0.00416। तो किस तरह की है? टर्मिनेटिंग है। आपको जिस में टर्मिनेटिंग दिख रहा था वो आपको निकाल के सॉल्व करके दिखानी थी सेकेंड पार्ट में। इसके बाद 17/8 है, 17/8 है तो 17 आपका अंदर जाएगा, 8 बाहर जाएगा, 16 1 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 आया 1 पे, फिर अगेन 2, फिर उसके बाद 2 पे 16, फिर 4 पॉइंट लगा रखा है, 0 लगा दोगे तो 5 पे 40 कैंसिल। अब आपका 17/8 कैंसिल होके क्या आ गया? 2.125 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी वो आई थी आपकी फोर्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट की नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। जो थर्ड पार्ट था आपका उसकी नॉन टर्मिनेटिंग थी, जो फोर्थ पार्ट था उसकी टर्मिनेटिंग थी। तो जो आपका फोर्थ पार्ट है वो मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो सॉल्व करेंगे जब आप 15 अंदर है आपका, 1600 बाहर है, पॉइंट लगाया, एक 0 लगी नहीं गया, फिर से 0 लगी, फिर उसके बाद एक और 0 लगाया नहीं गया, दोबारा 0 लगी, फिर उसके बाद एक और 0 लगाएंगे। अगर फिर भी नहीं जाता तो एक और 0 यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, अब जब आपने ये लगाया तो आप चेक करेंगे इसे 9 पे कैंसिल हो जाएगा ये, और 9 पे कितना आ जाएगा? 14,400। ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6000। जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 600 और 0 ऊपर से ले लेंगे। तो ये आप फिर इसे डिवाइड करके देखना, फिर जाएगा ये 3 पे 4800, फिर उसके बाद जब इसे माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, फिर अगेन पॉइंट लगाएंगे, अगेन 0 लेंगे, तो 0 क्योंकि अभी डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 0 लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे भी 0 ऊपर से नहीं आया, ये डिविजिबल नहीं हो रहा था 600, तो यहाँ से 0 एक बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब 600 को जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 पे, ठीक है। 7 पे कितना आएगा 11,200, माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका 8,000 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने के बाद 800 आएगा, एक ज़ीरो मैंने इंक्रीज़ कर दिया है और एक इंक्रीज़ करने के बाद आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और 8,000 कौन से में आएगा 5 पे, क्योंकि 16 5 जाइज 80। अब एक्सपेंशन क्या आ गई 0.09375, ये एक्सपेंशन आ गई। इसके बाद फोर्थ पार्ट की जो आपके जो फिफ्थ पार्ट था उसकी नॉन टर्मिनेटिंग आई थी। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट की जो आपकी थी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन जो थी टर्मिनेटिंग आई थी। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन किस तरह का गिवन था, 23/2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इज़ 8, 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 25 8 जा इज़ 200। तो आप 200 को बाहर रखेंगे एंड 23 को अंदर रखेंगे। अब जब इसे डिवाइड करेंगे आप तो 23 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो 1 पे कैंसिल होगा 200, यहाँ बचा 30 अगेन 0 लगाएंगे, 1 पे कैंसिल होगा 200, कितना आया 100 लगाने के बाद फिर से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ 0 नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 1000 कितने पे आएगा 5 पे, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 1000, उसके बाद पूरा कैंसिल 0.115। इसके बाद जो सेवेंथ पार्ट था, सेवेंथ पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी, तो इसलिए उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको सेकंड क्वेश्चन में नहीं निकालनी है। लेकिन इसके बाद जो आपका एट्थ पार्ट था, एट्थ पार्ट आपका टर्मिनेटिंग आया था, क्या था 6/15, ठीक है। 6/15 जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, तो 3/5 आ गया। तो नीचे वाला अगर आपका p/q की फॉर्म में होता है तो आपकी कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। यहाँ पे आई थिंक मैंने एक मिस्टेक करी है, 6/15 में मैंने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ये 3/5 बन जाएगा। उस केस में ये वाला जो q होगा वो इस फॉर्म का बन जाएगा, आपका q किस फॉर्म का बन जाएगा, इस फॉर्म का। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये मिस्टेक एक बार सही कर लेना, 16/15 को कैंसिल करने के बाद 3/5 आएगा और 5 किस फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और वो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन दे देगा आपको, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एट्थ जो क्वेश्चन है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आई है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को अंदर रखेंगे और 5 को बाहर रखेंगे, ठीक है। अब पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 4 जा 20, तो ये डायरेक्ट चला गया। तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं 0.4। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन टर्मिनेटिंग था। अब नाइन्थ क्वेश्चन कैसा है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका 35/50। 35/50 जब आप इसे कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 7 अंदर चला जाएगा, 10 बाहर चला जाएगा आपका। यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, 0 आया, डायरेक्ट 7 पे चला गया आपका, तो यहाँ पे 0 आ गया आपका। तो 7/10 को डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, एक के बाद पॉइंट आ जाता है, तो 0.7। तो ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी मिल गई आपको। और टेंथ जो था आपका, टेंथ वाला जो पार्ट था उसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी, तो टेंथ वाला इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स गिवन है आपको, ठीक है, उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है, आपको बताना है उनका जो क्यू है। मान लो मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता देती हूँ, 43.123
4 5 6 7 8 9। ये आपको ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर बनेगा, कि आपको ये बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किसी रैशनल नंबर की है या नहीं है। अगर रैशनल नंबर की है तो जो रैशनल नंबर आएगा उसमें जो क्यू होगा उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल है तो उसके नीचे जो क्यू आता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, तो नीचे वाले क्यू के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है, हमने जब स्टार्ट किया था तब ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स की कौन कौन सी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है, आपकी टर्मिनेटिंग है। और एक और थ्योरम पढ़ी हमने कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो सबसे पहले इसमें ये लिख लेते हैं, दिस इज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके बाद जो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है प्लस टर्मिनेटिंग है। तो हमने एक थ्योरम भी पढ़ी कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है किसी भी रैशनल नंबर की तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 and 5। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट है इसमें 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 4 times 0 एंड डॉट डॉट डॉट। अब ये चेक करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर है या नहीं है। रैशनल नंबर के लिए टर्मिनेटिंग तो ये नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो रैशनल बन जाएगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ 120 है, फिर 120 के बाद एक 0 बढ़ रहा है, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले 120 था, फिर 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 1,20,000 हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और कौन सा वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग वाला। ठीक है, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और जब इरेशनल नंबर है तो आपको बताना भी नहीं है कि क्यू किस फॉर्म का होगा क्योंकि यहाँ पे क्यू तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें थर्ड पार्ट है, जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 43.123456789 का बार। कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर की होती है। एज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन so it is a rational number। ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। दूसरी बात, जब p बाई क्यू की फॉर्म बनेगी तो q किस फॉर्म का होगा। अभी इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होती है, जब q 2 बाई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का ना हो। व्हेन एंड q is of the q have the prime factors other than 2 and 5। q के पास कोई भी प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं 2 and 5 के अलावा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि q किस तरह की फॉर्म का नहीं होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 जो है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारी चैप्टर 2 की वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।